हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जीएस को लेके कन्फ्यूजन है या फिर जीएस में मेहनत करने के बाद भी, यूट्यूब वीडियो देखने के बाद भी, बुक पढ़ने के बाद भी जिनका स्कोर नहीं हो पा रहा है, फिर जीएस में मतलब इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही है, ये वीडियो केवल उनके लिए है, बाकी लोगों के लिए किसी नहीं। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए और जिनका स्कोर खराब हो रहा है उनके लिए, एक्सपर्ट के लिए वीडियो नहीं है। तो दोस्तों, जीएस को पढ़ने की क्या होती है, दो तरीके होती है। एक जीएस प्रैक्टिस का तरीके से पढ़ी जाती है और एक जीएस होती है आपको थ्योरी का तरीके से पढ़नी पड़ती है। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब होता है, प्रैक्टिस तरीके से पढ़ने का अर्थ होता है कि आपका एमसीक्यू फॉर्म में जो आपका बुक में होता है, ठीक है, उसको आपको टिक मार्क करके या फिर कह सकते हैं उस प्रकार से आपको बढ़ी जाती है। मतलब एमसीक्यू वाले बुक को प्रैक्टिस के तौर पर बढ़ी जाती है। ठीक है, और एक होती है थ्योरी के तौर पर, जिसमें टॉपिक वाइज और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, उसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को दिखाई जाती है। तो दो तरीके से बुक के पढ़ी जाती है। इसमें से मार्केट में कई सारे बुक हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एमसीक्यू वाला जो बुक है, और इस प्रकार से एक किरण का देख सकते हैं, ये एमसीक्यू का बुक है, दोनों ही मेरे पास था। और एक पिनाकल का बुक है। पिनाकल में क्या करता है कि मिक्स तरीके से कह सकते हैं कि एमसीक्यू दी रहती है, और पिनाकल ये जो बुक है इसमें क्या होता है, टॉपिक वाइज दी जाती है। ठीक है, और इसका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा मोटा है और इसका तकरीबन शॉर्ट फॉर्म में है। पिनाकल क्या करते हैं, एकदम मतलब लेटेस्ट PYQ पे बनाती है, और किरण क्या करता है, लेटेस्ट प्लस ओल्ड जो रिलेवेंट रहती है उस पर बनाती है। तो दोनों में से आप कोई बुक ले सकते हैं। जो मेन बात होती है, जो जीएस, जहाँ पर मैं भी इतना समय से मैं यही पढ़ रहा था, लेकिन मेरे स्कोर में इंप्रूवमेंट हो नहीं रही थी। ठीक है, कारण यही था कि मैं एमसीक्यू केवल कर रहा था, यूट्यूब वीडियो से देख रहा था, थ्योरी नहीं पढ़ रहा था। तो सबसे बड़ा गलती जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं वो यही करते हैं, और मैं तकरीबन डेढ़ साल वही करते गया। मेरे को कोई इसका हिसाब ही किताब नहीं था कि बिना थ्योरी पढ़े आप नहीं कर सकते। तो थ्योरी को लेकर देखिए, दो बुक है, पॉपुलर बुक है, मतलब जनरली मार्केट में एक ही बुक कह सकते हैं और किरण का कह सकते हैं। एक होता है लूसेंट का और एक होता है किरण का। ये जो बुक है ये क्या है, ये एमसीक्यू वाली बुक है, और किरण का क्या है, किरण का एक थ्योरी का बुक एक अलग आता है, एनसीईआरटी बेस होती है। ठीक है, और एक लूसेंट का होती है। लूसेंट पे आप कह सकते हैं वो इतना पूरा डिटेल्स उस पर, मतलब सारी चीज़ें आपकी मिल जाएगी, लेकिन क्या है, लूसेंट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर किताब है, तो आपको प्राइस काफ़ी रहेगी। लेकिन उससे भी अच्छा किताब जो है आज मैं बताने के लिए आपको लाया हूँ, जो मैं ख़रीदा था। ये आप कह सकते हैं, ये सर को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये कौन सर है बताइए नाम इनका नाम है गौरव कुमार सर। काफ़ी पॉपुलर सर है, काफ़ी मेहनती सर है। जो इनको जानते होंगे, इनका पढ़ाई का तरीका आप समझ में आ गई होगी। ये मैं बुक जो आज मैं आपको कह सकते हैं अनबॉक्सिंग वाले रिव्यू नहीं भाई, एक एस्पिरेंट के लिए बुक का किताब पेज कैसा है, बुक दिखता कैसा है, बुक का कितना वेट है, कितना मोटा है, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करती है तो उसके अंदर की कंटेंट। तो अनबॉक्सिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, किताब लाया भाई, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया, कर दिया, ये मैं नहीं कर रहा। किताब को पढ़ने के बाद आपको रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो जेन्युइन रिव्यू होती है। तो देखिए, ये किताब का थोड़ा बता देता हूँ कि 200 रुपये के आसपास इसका प्राइस है, 210 प्राइस है, 200 में मिल गया, और डिलीवरी चार्ज लेकर 240 भरा, और इसका यही प्राइस ही है। जब ये बुक लॉन्च हुई तो 150 रुपये में मतलब दे रहे थे सर, तो अभी इसका 240 रुपये का आसपास पड़ेगा, जो आप लूसेंट से कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। लूसेंट को मैं खरीदा नहीं हूँ, न पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आउटलुक लिया था, जो उतना सही नहीं होता है रिव्यू करने के लिए बुक को, तो उतना मुझे प्रीफर नहीं लगी। लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूँ, मक्खन दोस्तों, मक्खन किताब है ये, मक्खन। मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इनका कोई कोर्स परचेज किया, ठीक है, ना ही इनकी तरफ से कोई प्रमोशन मुझे मिली है, लेकिन किताब सच में मक्खन किताब है। मैं बता रहा हूँ, 2 साल में जीएस पढ़ के, या फिर मैं बोलता हूँ स्कूल लेवल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब पढ़ के ना, मेरे कभी इंटरेस्ट जागा ही नहीं। मतलब जीएस मतलब पढ़ के बोरिंग, मतलब आज तक मुझे इंटरेस्टिंग लगा ही नहीं। लेकिन ये बुक मैं तकरीबन कहता हूँ 20 पेज के आसपास मैं पढ़ा हूँ, 20-25 पेज के आसपास। मस्त किताब है, एकदम मक्खन की तरह, मुझे स्मूथली मज़ा आ रहा पढ़ के, मतलब लग रहा है कि आनंद आ रहा पढ़ के। जब चीज़ें आपको आनंद देने लगते हैं तो समझिए वो बुक आपका कंटेंट मज़ेदार है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे देखिए इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके। अभी मत आओ मेरे रूम में। हेलो दोस्तों, बिना बकैती इस बुक का हम लोग कंटेंट पे डायरेक्ट चलते हैं, कंटेंट का रिव्यू करते हैं। क्या कह सकते हैं, जैसे पहला अगर आप देखें तो ये आपको इस प्रकार मिल जाएगी, मतलब टॉपिक वाइज, भूगोल में भी मतलब छोटे टॉपिक को इस तरह विभाजित कर दिए हैं इन्होंने। ठीक है, और विभाजित करने के बाद जैसे आप अगर देखें तो इस प्रकार से मतलब जहाँ पर छोटा ड्राइंग की ज़रूरत पड़ा है, कहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, उस पर दिए हैं। खास कर बात है कि यहाँ पर जैसे बुक का एक टॉपिक मैं समझाता हूँ, बाकी आप पूरे बुक आपको अपने समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ग्रहों के बारे में जानकारी दे रहे हैं सर। ठीक है, ग्रहों के बारे में जानकारी दी, इतना ग्रह हुआ, इसके बाद क्या करेंगे,
इन्होंने जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, इस प्रकार करके शनि, अरुण बरन, इस प्रकार से क्या किए, सभी का रिव्यू दे दिया। खास कर बात क्या है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ग्रहों के बारे में पैराग्राफ के रूप में पढ़ते थे, ठीक है, और कुछ किताब में उस प्रकार से दी है। लेकिन इसमें क्या है कि 4-5 बुलेट पॉइंट दे दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उस प्रकार से दे दिए, ठीक है। और इससे भी खास बात है, देखिए पैराग्राफ को फिल्टर करके बुलेट वाइज दे दिया, और इसके बाद इससे भी फिल्टर करके जो एसएससी में एग्जाम बन सकती है, जैसे ये अगर देखना चाहें कि क्या कह सकते हैं, जैसे सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, मतलब भोर का तारा किसे कहते हैं, उसके बाद पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं, ब्लैक क्या है, इस सब प्रकार के, इस प्रकार से इन्होंने एकदम सजा दिया टॉपिक को, तो बड़ा ही मक्खन तरह से होता है। और जैसे यहाँ पर देखिए आप उपसर अवसर मतलब अमावस्या किसे कहते हैं, और उसका ग्रहण मतलब पूर्णिमा, ज्वार भाटा, सभी को जहाँ पर इंपॉर्टेंट हुई है, वैसे ये सब इंपॉर्टेंट एसएससी में होती नहीं है, और ऑलरेडी ये सब सभी लगभग समझे हुए हैं, तो इतना अवॉइड के नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने दे दिया तो अच्छे किए हैं, दे दिए। जिनको मतलब थोड़ा दिक्कत होगी कॉन्सेप्चुअली, मतलब साइंस के स्टूडेंट नहीं होगी या फिर ज्योग्राफी जिनका सही से समझ नहीं आएगा स्कूल में, थोड़ा सा उनको हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी सभी मस्त से एकदम पृथ्वी की तरह यहाँ पर अच्छे खासे हैं, और ज्वालामुखी इस प्रकार का एकदम बड़े अच्छे तरह से समझाया। ज्वालामुखी से संबंधित कितने पर्वत आ रही है, सब देखिए आजकल एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, उस पर पूरा इन्होंने लिस्ट दे दिया, मतलब कौन सा देश का क्या है, क्या कौन सा मतलब विश्वविद्यालय है, क्या है, इटली है। अच्छा, साथ ही देखिए यहाँ पर ये कौन सा देश में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, एकदम कॉलम वाइज दे दिए हैं। और इसके साथ भी मतलब ज्वालामुखी पर्वत के जो विशेष क्वेश्चन बनते हैं, जैसे स्टाम्बोली, इसे भुवन सागर का प्रकाश द्वार कहते हैं। अच्छा, ओसल डेल लाओ मतलब ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद इस प्रकार एटना, जैसे ये क्या है, यूरोप का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, इस प्रकार करके सभी ने दे दिया। तो दोस्तों बुक पढ़िएगा, सच में दोस्तों जेनुइनली मैं बोल रहा हूँ, जनरल में बुक का रिव्यू कभी डाला नहीं हो, लेकिन ये बुक का रिव्यू डालने के लिए मैं मतलब मजबूर हो गया, इतनी सुंदर बुक है कह सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, और हमको नहीं लगता इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आज का बुक का रिव्यू किया है। बुक को आपको खरीदना है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लूसेंट खरीद सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। लूसेंट का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका बारे में ज़्यादा मैं करना है, कुछ बचूंगा उस मामले में। लेकिन गौरव सर का जो बुक है मुझे जेन्युइनली काफ़ी अच्छी लगी, और पढ़ने में मेन बात है कि मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। और क्या कह सकते हैं, और ये लेटेस्ट बुक है कह सकते हैं, अभी बनी है, करंट बुक है, सबसे लेटेस्ट बुक जो थ्योरी की बुक यही है। तो एसएससी का नए पैटर्न्स पे ये आधारित है और एनसीईआरटी पर आधारित है दोनों को। तो बाकी और एसएससी जितना जीएस पूछ सकता है, जितना स्कोप एसएससी का पूछने का ताकत है, उनके किसी भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम का ताकत नहीं है। तो कह सकते हैं कि अगर ये वाला बुक पढ़ेंगे तो बाकी सभी आपके एग्जाम निकलने का आराम से संभावना बनती है। तो बाकी दोस्तों इतना ही आज के लिए, नमस्कार दोस्तों। आई थिंक इससे ज़्यादा और कुछ बोलने के लिए जीएस का बुक में रिव्यू करने के लिए होती नहीं है, तो फालतू समय ना लेते हुए आपका सबका नमस्कार, बनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।